नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे। जुपिटर जो गुरु महाराज हैं वो काफ़ी समय से सूर्य के साथ ट्रांजिट में हैं, जो कि अस्त चल रहे थे। तो काफ़ी लोगों को लगेगा कि भाई कुछ काम नहीं बन रहे हमारे, तो वो नहीं बन रहे, उसका रीज़न थोड़ा गुरु का अस्त होना है। तो अगर आपके लिए अगर गुरु देखिए, गुरु ट्रांजिट में कर्क में उच्च राशि में अपनी ट्रांजिट में है, तो हर राशि हर लग्न के लिए हम बात कर रहे हैं कि गुरु जो है वो 12 अगस्त से अपना उदित होने की ओर है। तो वहाँ से फिर वो डिस्टेंस जो है वो दोनों का, सूर्य और गुरु के बीच में, वो 10 डिग्री से ज़्यादा होता जाएगा। और जैसे ही वो क्रॉस होगा 10 से 11, तो वो 12 अगस्त से 13 अगस्त फिर 14 अगस्त, तो वो काम आपके बनना शुरू होंगे। तो गुरु उदित होना शुरू होगा और 15 डिग्री पे गुरु है अभी, और ये बहुत अच्छा है आपके लिए। तो यहाँ पर जो राशियों के लिए, जो लग्न भाव के लिए गुरु उनकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब क्या होगा कि जैसे आपको गुरु उदित होने के रिजल्ट्स क्या मिलेंगे, पहले उसकी बात करते हैं। फिर उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं अभी भी, वो आपके पर्सनल चार्ट की वजह से होंगे, तो वो क्या हो सकते हैं उसकी भी हम बात करेंगे, और उपाय क्या करना चाहिए उसकी भी बात करेंगे। तो यहाँ आपको देखिए, गुरु जो है वो आपकी कुंडली में 15 डिग्री से ऊपर है ट्रांजिट में, और अब वो उदित हो रहे हैं। तो वो आपको जहाँ जिस स्थान में होंगे, जैसे मेष के लिए चतुर्थ भाव में है, वृषभ के लिए तीसरे भाव में है, तो वो जो भाव के मैंने वीडियोस अलग से दिए हैं उसको आप देखिएगा, तो उसके फल मिलना शुरू होगा। तो आपका जिस भाव में गुरु है उसको लेके आपके जो भी प्रॉब्लम्स है वो दूर होंगे। तो अगर मैं वो वीडियोस आप देखिएगा, लेकिन अगर वन लाइन में सबके लिए कहूँ तो क्या होगा, तो मेष के लिए आपका घर जो है उसके रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ज़मीन मकान से रिलेटेड, आपकी माता से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है, प्रॉब्लम्स हैं उनकी हेल्थ को लेके या आपके प्रॉपर्टी को लेके बेचने या खरीदने में, और उसमें जो भी वास्तु दोष है या कुछ और है, तो वो सारा शॉर्ट आउट होके आपके लिए सारी चीज़ें बेहतर बनेंगी, और गुरु आपको उस दिशा में सही तरह से सारी चीज़ें करवा के एक सुख की अनुभूति कराएगा। तो ये बहुत अच्छा होगा। गुरु की दूसरी तरफ नीच दृष्टि भी है कर्म स्थान पे, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके कार्य क्षेत्र में आपको कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले एक बार सोचना है। हालांकि मंगल का वहां उच्च दृष्टि का होना गुरु की इस नेगेटिविटी को कम कर रहा है, वो भी मैंने मंगल के वीडियो में आपको दिया है। इसके बाद वृषभ के लिए अगर हम बात करें, तो वृषभ वालों के लिए तीसरे भाव में ये स्थिति होगी। आपके साहस से, आपके पराक्रम से, मतलब आपके नए वेंचर से अब आपको लाभ होगा। अब आप कर सकते हैं, उसमें आपको लाभ होगा। और आपके ब्रदर सिस्टर के साथ रिलेशन स्पॉइल हुए हैं या डिस्टेंस क्रिएट हुआ है, डिस्टर्बेंस हुआ है, तो वो सारी चीज़ें अब शॉर्ट आउट होके फिर बॉन्डिंग बढ़ेगा। और आपका जो यहाँ पर जो लोग मीडिया में हैं, एचआर में है, कम्युनिकेशन के फील्ड में, उनका वो दायरा बढ़ेगा, रेडियस आपका स्ट्रांग वे में बढ़ेगा। अचानक से आप लोगों के साथ इंटरेक्शन में आएंगे। इसके बाद गुरु जो है वो आपका दृष्टि योग कर रहा है भाग्य पे, और मंगल की भी उच्च दृष्टि है, गुरु की नीच दृष्टि है। मैं सिर्फ इन मेन पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ। तो भाग्य आपको जो सपोर्ट नहीं कर रहा था मंगल की वजह से करेगा, लेकिन गुरु की अस्त दृष्टि थी, अब वो उच्च नीच दृष्टि है और वो उदित गुरु की है। तो वहाँ आपको भाग्य का 50-50 होगा, लेकिन फिर भी नेगेटिविटी ज़्यादा लगेगी कि आपको इसी पे डिपेंड नहीं रहना है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको भाग्य का जो मिला वो मिला, नहीं मिला तो आप हार्ड वर्क कीजिए तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, और आपके साहस से गुरु आपको डबल बेनिफिट कराएगा। ठीक है। आपका जो मिथुन वाले हैं, मिथुन वालों के लिए अगर हम बात करें, तो मिथुन वालों के लिए सेकंड हाउस में हो रहा है। सेकंड हाउस परिवार है, पूरा आपका धन संचय है, वाणी है। यहाँ पर गुरु उदित होना आपके वैसे कारक भाव है, तो उस कारक भाव में मैंने देखा है कि परिवार को वो नेगेटिव नहीं ट्रीट करता है। गुरु यहाँ बहुत नेगेटिव नहीं है जितना दूसरे कारक भाव में होता है। तो यहाँ पर गुरु आपके लिए जीवन में सेकंड हाउस में, दूसरे कारक भाव से मेरा मतलब है कि गुरु के पंचम भाव में भी वो कारक है, सप्तम में भी कारक है, तो उस तरह से उन भावों में वो नेगेटिव ज़्यादा देता है, यहाँ पर कम देता है। तो आपके परिवार में एक बॉन्डिंग बढ़ेगा, आपको सेविंग्स आपके कहीं अटके हुए रुके हुए पैसे आपके अटके हैं तो वो आ जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि वो उस फ्लो में ना आए, लेकिन आएंगे ज़रूर। आने की उम्मीद आपकी जो है वो अब क्लियर होगी कि भाई हाँ आ जाएंगे, और आपकी वाणी से, आपके धन संचय से आपको बेनिफिट होगा। सामने ही गुरु की नीच दृष्टि है, वो भी उदित गुरु की वजह से स्ट्रांग होगी, तो पैतृक कार्य, पैतृक संपत्ति, इन सारी चीज़ों में हर्डल्स आ सकते हैं, बट मंगल की उच्च दृष्टि से लाभ होगा। दूसरी चीज़ क्या है कि आपके जो भी ये
अकल्ट यानी कि तंत्र मंत्र यंत्र से आप कहीं जुड़े हैं तो उसमें भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। गुप्त विद्याएं, गुप्त रोग, गुप्त धन के पीछे मत भागिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कर्क वालों के लिए कहें तो उनकी राशि में गुरु अब उदित हो रहे हैं, उनके लग्न भाव में उदित हो रहे हैं, तो आपका मोरल जो है वो स्ट्रांग पॉजिटिव होगा, हाई होगा और आप सही दिशा में सही चीज़ें कर पाएंगे, आपको उसका बेनिफिट होगा। आपके निर्णय अब लिए जाएंगे, सही होंगे और सही दिशा में आपको उसके रिजल्ट्स दिखेंगे। मतलब आप प्लान करेंगे, एग्जीक्यूशन भी होगा। और सामने सप्तम भाव में नीच दृष्टि है आपके लाइफ पार्टनर के स्थान में, तो थोड़ा उनको लेके अगर हेल्थ इश्यूज़ हैं तो ध्यान रखिए। उनको इनके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, नई पार्टनरशिप में किसी और के साथ आप कुछ करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप में भी ध्यान रखना है। यहाँ आपको उतना मज़ा नहीं आएगा क्योंकि मंगल की भी उच्च दृष्टि है। आपको लाभ मतलब लॉस नहीं होगा बट बेनिफिट भी नहीं होगा। बट यहाँ पर ये कहूँगा कि आपको फिर वो एक भरोसा उठ जाना, वो वाली बात हो जाना, तो अभी ये रुक जाइए, तो थोड़ा समय अच्छा है। 31 अक्टूबर तक गुरु ये दृष्टि कर रहे हैं। इसके बाद सिंह वालों के लिए बात करें, लियो असेंडेंट एंड मून साइन, तो लियो वालों के लिए ये जो समय है उसमें 12th हाउस में गुरु आपका रहेगा और विदेश के कार्य आपके सफलतापूर्वक होंगे। विदेश में आपको लाभ होगा। विदेश में अब जो काम अटके हुए थे वो सारे आपके बनना शुरू हो जाएंगे। आपके जीवन में अब जो भी हर्डल्स है, प्रॉब्लम्स है, दूर होके आप सफलता प्राप्त करेंगे। और आपको विदेश जाना है, विदेश में रहना है, विदेश में सेटल होना है, चाहे आप स्टूडेंट है, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप वहाँ पर ट्रैवल करना चाहते हैं, हाउस वाइफ हैं, घूमने जाना चाहते हैं, चाहे आप वहाँ पर कोई बिजनेस डील करना चाहते हैं, तो सारी चीज़ें आपके लिए पॉसिबल बनेगी, अच्छी रहेगी जॉब वालों के लिए या सबके लिए। तो विदेश और लेकिन खर्च आपका जो है ना वो भी होगा, लेकिन सही दिशा में। अब तक क्या था कि आपका खर्च वांटेड हो रहा था, ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा था, अब सही दिशा में सही चीज़ें होंगी, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। आपका गुरु जो है वो दृष्टि कर रहा है छठे भुवन पे, जॉब पे, तो आपको कार्य क्षेत्र में ध्यान रखना है। हालांकि मंगल उस स्थान पे उच्च दृष्टि करके आपको बेनिफिट दे रहा है, लेकिन फिर भी आपके कार्य क्षेत्र में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जॉब या, क्योंकि आपका फर्स्ट हाउस है, वहाँ सूर्य भी आएंगे 17 से, मैंने अलग से वीडियो दिया है। सूर्य केतु की युति और राहु की प्रतियुति होना वो आपके लिए मेंटल स्ट्रेस भी क्रिएट करेगी और आपके निर्णय को बदल देगी एंड मोमेंट पे, और उसकी वजह से स्ट्रेस होगा। तो विदेश के मामले में आपके लिए पॉजिटिव है, लेकिन आपके निर्णय बदल जाएंगे एंड मोमेंट पे, वो नहीं हो उसका ध्यान रखिएगा। हालांकि गुरु आपको उस दिशा में बहुत कंट्रोल्ड वे में ले जाएगा कि भाई नहीं, ये निर्णय मैं नहीं लेने दूंगा, यहाँ तो मेरी चलेगी, तो वो पॉजिटिव है। कन्या वालों के लिए अगर हम बात करें तो कन्या राशि और लग्न के लिए गुरु जो है वो 11th हाउस में उच्च स्थिति में अब उदित हो रहे हैं। तो उदित गुरु आपके सोर्स ऑफ इनकम को जगाएंगे, बढ़ाएंगे, नहीं है तो शुरू करेंगे, और आपके लिए बहुत अच्छा योग बन रहा है कि आपको जो चाहिए वो मिलेगा सोर्स ऑफ इनकम के रूप में। आपकी अचानक से इनकम बढ़ सकती है, सडनली आपको बेनिफिट हो सकता है, जॉब में अच्छा कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकता है, तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। और आपके लिए गुरु आपकी शुभ इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, सुख समृद्धि बढ़ाएंगे, तो आपको लाभ होगा। लाभ का भुवन है। गुरु की दृष्टि पंचम भाव पे है, नीच दृष्टि है, वहाँ मंगल की भी उच्च दृष्टि है, शनि उसके मालिक है, गुरु के घर में है। ये स्थिति आपके संतानों के लिए ध्यान रखने लायक है। संतानों को कोई बड़े निर्णय लेने से पहले 2-4 बार सोचना चाहिए, थोड़ा एक दूसरे से बातचीत हो तो अच्छा है, तो वो ज़रा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अदरवाइज गुरु जो है वो आपके इनकम के सोर्स में जो प्रॉब्लम्स चल रहे थे, हर्डल्स थे, या फिर आपको लग रहा था ले ऑफ का डर था, वो शायद अब नहीं होगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। संतानों की वजह से आप कोई बड़े निर्णय मत लीजिएगा, संतानों के लिए आप कोई बड़े निर्णय मत लीजिएगा, या संतानों को आपका गाइडेंस मत दीजिएगा, वो आपके लिए और उनके लिए सही नहीं होगा। तो वो ज़रा ध्यान रखना है। स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट रखिए, और आपका प्रेम के मामले में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, चीज़ें अचानक से सामने आ सकती है, तो वो ज़रा ध्यान रखिएगा। इसके बाद तुला के लिए बात करते हैं। तुला वालों के लिए कर्मस्थान में गुरु का उच्च होना बहुत बढ़िया है। तुला लग्न वालों के लिए गुरु यहाँ पर आपके जीवन में सुख लेके आएंगे। कार्य क्षेत्र को लेके आपका कार्य क्षेत्र में बहुत ऊंचा रुतबा बनेगा, आपके प्रमोशन, इंक्रीमेंट, बिजनेस में और जॉब में बड़े, मतलब सारी चीज़ें पॉजिटिव होगी, पिता से बॉन्डिंग अच्छे बनेंगे। लेकिन आपको सुख भाव पे ध्यान देना है, चतुर्थ भाव पे। आपको प्रॉपर्टी, ज़मीन, मकान, वाहन, माता के मामले में थोड़ा फिल्टर करके चलना है, इन बातों को
डायरेक्ट डिसीजन नहीं लेना है। आपका मंगल उच्च दृष्टि कर रहा है इसलिए आपको बेनिफिट है, लेकिन फिर भी ध्यान रखें, अदरवाइज़ क्या होगा कि समझ में नहीं आएगा कि क्या करे क्या नहीं करे। और कार्यक्षेत्र में एक तरफ आपका प्रोग्रेस हो रहा है बट दूसरी तरफ फैमिली को लेकर स्ट्रेस है, तो वो फिर मज़ा नहीं आता है, तो थोड़ा मेंटली डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, तो वो ज़रा ध्यान रखिएगा। तुला के बाद वृश्चिक वालों के लिए कहें तो आपका गुरु उदित हो रहा है भाग्य भुवन में, भाग्य का ज़बरदस्त लाभ मिलने वाला है, सपोर्ट मिलने वाला है। अब तक आपको जो डर लगता था, आपको लग रहा है कि लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा है और आपको लग रहा था कि मैं अकेले क्या करूँगा या मेरी ही कुंडली में ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो सारे डर आपके निकल जाएंगे। भाग्य अचानक से आपको बड़ा लाभ दे देगा। आपका भाग्य एक आपको ऐसा लाभ देगा जिससे आपको आने वाले कई वर्षों तक आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो ये बहुत अच्छा सिचुएशन है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, आपके साहस पे, यानी कि आपका थर्ड हाउस जो है वो साहस का है, पराक्रम का है, ब्रदर सिस्टर का है, HR, कम्युनिकेशन, पब्लिक रिलेशन, तो इन सारी चीज़ों में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो मंगल की उच्च दृष्टि है तो अग्रेशन आपका बढ़ेगा, अच्छा रहेगा, लेकिन अग्रेसिव वे में होगा, तो वो कुछ चीज़ों को स्पॉइल भी कर सकता है। गुरु की नीच दृष्टि है और उदित गुरु है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि भाई अब मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़े साहस नहीं करने हैं, मुझे भाग्य से जो मिल रहा है उसको एंजॉय करना है, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं सजिटेरियस वालों के लिए, धनु वालों के लिए। तो धनु के लिए बहुत बढ़िया है। एक तो आपकी कुंडली का मालिक है, आपकी राशि का मालिक है। अष्टम भाव में गुरु बहुत अच्छा होता है क्योंकि उसकी दृष्टियां जो है ना वो बहुत अच्छी होती हैं अष्टम भाव से। हालांकि उच्च गुरु है तो उसकी एक नीच दृष्टि भी है, लेकिन अष्टम भाव में पितृ हैं, पैतृक संपत्ति है, गुप्त धन, गुप्त विद्याएं, गुप्त रोग है और अकल्ट पूरा है। तो उन सब चीज़ों से आपको ज़बरदस्त बेनिफिट होगा। यंत्र मंत्र तंत्र से आपको सिद्ध कुछ चीज़ें मिल सकती हैं, गुरु के आशीर्वाद मिल सकते हैं, गुरु की कृपा से मंत्र दीक्षा मिल सकती है, पैतृक कार्य आपके सफल होंगे और यहाँ पर पितरों के आशीर्वाद से आपको सफलता मिलेगी। साइमल्टेनियसली आपका सेकेंड हाउस परिवार जो है पूरा वो आपके साथ थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, यानी कि उनसे डिस्टेंस बढ़ सकता है, उनके साथ मनमुटाव हो सकता है, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है, आपके सेविंग्स खर्च हो सकते हैं अनवांटेड जगह पर। और बिकॉज ऑफ मंगल की उच्च दृष्टि वो खर्च तो होंगे, लेकिन अग्रेसिव वे में अगर आपने गुस्से में आके किसी को रिएक्शन देने के लिए या दिखाने के लिए कुछ खर्च कर दिया तो वो ज़्यादा हो जाएगा खर्च, तो ध्यान रखना है। आपकी वाणी पर संयम रखिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको बहुत कम लॉस होगा। अदरवाइज गुरु आपको अष्टम भाव में बहुत कुछ दे रहा है। पैतृक संपत्ति के कार्य जो अटके हुए हैं वो अगर लीगली में है या किसी भी चीज़ में तो उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके बाद गुरु जो है वो आपका मकर के लिए बात करते हैं। मकर वालों के लिए क्या हो रहा है कि गुरु सप्तम भाव में है और मकर राशि और लग्न के लिए बिल्कुल सामने सप्तम भाव में ट्रांजिट में है और वो गुरु उच्च स्थिति में ऑलरेडी है और अब उदित हो रहा है, तो आपकी राशि पर उसकी नीच दृष्टि है। तो आपके थॉट एक तो शनि के हिसाब से, गुरु के घर में शनि बैठे हैं, स्लो हैं बट कॉन्क्रीट हैं, आप हर चीज़ को सोच समझ के करने वाले हैं, लेकिन काफ़ी समय से उलझे हुए थे, अनवांटेडली आप चीज़ें कर रहे थे। अब जो चीज़ें होंगी ना वो आपको समझ के करने में एक मौका मिलेगा कि भाई मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, ये बात होनी चाहिए, मेरे ये एक्शन सही है या नहीं है, वो आप सोच पाएंगे। मंगल की भी उच्च दृष्टि है, उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आपको कंट्रोल्ड वे में जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर गुरु की नीच दृष्टि आपको ये बात तो बताएगी कि भाई ये सही है ये गलत है, लेकिन उकसाएगी उस दिशा में कि गलत करने के लिए नहीं, लेकिन गलत जो आपके लिए सही नहीं है वो आपको ज़्यादा पॉजिटिव लगेगा, वो आपको ज़्यादा सही लगेगा, ठीक है, कि यही करना चाहिए। बट मंगल आपको कहीं ना कहीं रोकेगा कि भाई ये सही नहीं है और आपको थोड़ा अपने आसपास जो लोग हैं उनकी राय लेनी चाहिए। थोड़ा डबल माइंड रहेंगे आप इस मामले में क्योंकि आपका लग्न भाव है, आपका राशि भाव है, तो गुरु का ये योग आपके लिए ध्यान रखने लायक है। नेगेटिव नहीं है, लेकिन अच्छा ये है कि सप्तम भाव की हमने बात नहीं की। सप्तम भाव में उच्च स्थिति में गुरु लाइफ पार्टनर से बेनिफिट है, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, नई पार्टनरशिप, इन सारी चीज़ों में अच्छा है। पुरानी पार्टनरशिप भी आपके साथ पुराने लोग हैं जुड़ सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। किसी की शादी हो सकती है, किसी के आपके बर्थ चार्ट के ग्रह क्या कह रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको यहाँ गुरु 7th हाउस को लेके बहुत पॉजिटिव है। लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेके अगर प्रॉब्लम्स है तो उसमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
कुंभ के लिए अगर बात करें तो 6th हाउस में गुरु, जॉब, रोग, ऋण, शत्रु, ये स्थान है और बहुत बढ़िया है, पॉजिटिव है। गुरु आपके जॉब का अचानक से पॉजिटिव रिस्पांस दिलाएगा, आपको उसमें प्रोग्रेस कराएगा। जॉब नहीं है तो मिल जाएगा, ले ऑफ हुआ है, आप डर रहे क्या होगा, ईएमआई पे करनी है, यहाँ आपके लिए समय पॉजिटिव हो रहा है। जो पहला मौका मिले वो ले लीजिएगा। और गुरु आपको विदेश के मामले में मत पड़िए, आपके लिए जो पहला जो भी आए वो ले लीजिए, आपके लिए अच्छा है। दूसरा, आपको शत्रु नेगेटिविटी में भी बहुत अच्छा रहेगा कि शत्रु परास्त हो जाएंगे या दूर हो जाएंगे, नेगेटिविटी दूर होगी और लोन या कर्ज आपको सही कार्य के लिए चाहिए वो मिल जाएगा। तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। आपको विदेश को लेके थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, उसमें डॉक्यूमेंटेशन या जल्दबाजी ना करें, क्योंकि विदेश पे मंगल की उच्च दृष्टि है, वो जल्दबाजी करवाएगा। गुरु आपका नेगेटिव उदित हो रहा है लेकिन नीच दृष्टि कर रहा है। तो विदेश के मामले में चाहे आप कुछ भी करना चाहते हैं, स्टूडेंट है, जॉब है, बिजनेस है, हाउस वाइफ है, घूमने जाना चाहते हैं, बी केयरफुल। हेल्थ के इश्यूज आपके शॉर्ट आउट होंगे। सही आपको जो भी अगर प्रॉब्लम है तो सामने आएगा, नहीं है तो क्लैरिटी होगी कि भाई कुछ है ही नहीं, और है तो क्या है, उसका ये इलाज है। बहुत बढ़िया चीज़ें होंगी आपके लिए, सो डोंट वरी। मीन वालों के लिए गुरु कुंडली का मालिक है, आपकी राशि का मालिक है। मीन राशि और लग्न के लिए, पाइसेस मून साइन और असेंडेंट के लिए, तो आपको गुरु उच्च स्थिति में आपके लिए पंचम भाव में है, ये अच्छा है। कारक भाव में होने की वजह से आपको संतानों की चिंता काफ़ी समय से है, लेकिन अब अच्छा होगा क्योंकि आपके जो संतान हैं उनके लिए उच्च स्थिति में जब गुरु आ जाएगा तो उनके लिए बहुत पॉजिटिव, उदित होने के बाद पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, उनके लिए अच्छे कार्य होंगे, उनके लिए कुछ अच्छा होगा, आपको अच्छा लगेगा। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू कि संतानों को लेके जो आपको स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा, आपके प्रेम विवाह में जो स्ट्रेस है वो दूर हो जाएगा, आपके स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़िया काम करेंगे, और आपका जो अगर आप स्टूडेंट है तो पढ़ाई में जो प्रॉब्लम्स हर्डल्स है वो दूर होंगे। सोर्स ऑफ इनकम पे गुरु की नीच दृष्टि है तो मंगल की उच्च दृष्टि भी है, शनि आपके लग्न भाव में है, तो ये कोई नेगेटिविटी नहीं है उतनी जितनी दूसरे स्थानों में। तो गुरु यहाँ आपके लिए कहीं ना कहीं से आपको जो इनकम के सोर्स हैं वो दिखाएगा, लेकिन शायद उसमें से एग्जीक्यूट कम होगा। बट मंगल आपको और रास्तों से और चीज़ों से बेनिफिशियल चीज़ें करवाएगा, और शनि भी बहुत अच्छा है, कार्य क्षेत्र पे आपके कर्मस्थान पे उसकी दृष्टि है। तो मीन वालों के लिए गुरु की इस नीच दृष्टि का नेगेटिव इम्पैक्ट कम रहेगा, उच्च स्थिति का बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। जो कारक भाव में नेगेटिविटी होती है वो ऑलमोस्ट 50-60% कम हो जाएगी। सो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू एज अ स्टूडेंट। और अगर आपके संतान है तो उनके लिए, उनके जॉब या बिजनेस, उनकी शादी, सगाई, रिश्ता सबके लिए अच्छा है और सारी चीज़ों में बेनिफिशियल है। सो ये मेन पॉइंट्स है आप सभी के लिए। और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले, आप सबको लाभ हो, और सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।